श्रीमद् भागवत कथा का महात्म। महात्म का क्या अर्थ होता है? महत्व। आज हम भगवान के बारे में जानेंगे। भाई भगवान है क्या, कौन है भगवान? क्योंकि हमें कथा में तभी आनंद आएगा जब हम भगवान के विषय में जानते होंगे। किसी व्यक्ति को आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया जाए जिसको आप नहीं जानते हो और आपसे पूछा जाए कि क्या आप इनसे प्रेम करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं भाई हम तो इनको जानते नहीं हैं। अच्छा ठीक है, प्रेम नहीं करते तो घृणा तो करते होंगे। बोले वो भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम इनको जानते ही नहीं। तो प्रेम और घृणा करने के लिए, प्रेम करने के लिए भी और घृणा करने के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए हमें सामने वाले को सबसे पहले जानना ज़रूरी है। आज हम भगवान के विषय में जानेंगे। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो भगवान से प्रेम हमें तभी होगा जब हम उनके विषय में जानते रहेंगे। भगवान क्या करते हैं, भगवान कौन है, उनकी कृपा कटाक्ष क्या है। क्योंकि किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थिति में तब तक हमारा कोई भाव नहीं होता जब तक हम उसके महत्व को नहीं समझते। एक छोटा सा बालक हो और आप उसको 100 की नोट पकड़ाइए, 500 की नोट पकड़ाइए, तो बालक क्या करेगा? उस नोट को लेकर के सीधे मुंह में डालेगा। आपने देखा होगा छोटा बालक तुरंत जो चीज़ मिलती है मुंह में, या तो मुंह में डालेगा या फिर उसको फाड़ देगा। ऐसा क्यों? भाई 100 की नोट है, उसको तो रख लेना चाहिए, क्योंकि भाई 100 रुपए में तो बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन वो नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि उस बालक को उस नोट के महत्व के विषय में नहीं पता है। वही बालक थोड़ा सा जब बड़ा हो जाए और तब आप उसे वही 100 की नोट दिखाइए या दीजिए, तो वो बालक अब वो नोट फाड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो उसके महत्व को समझ चुका है। अब तो वो उस नोट को पकड़ के सीधे जेब में रखेगा और दौड़ के दुकान पे जाएगा, क्योंकि अब उसको पता है कि इस नोट से मुझे खाने की चीज़ें मिल सकती हैं। तो क्या उस बालक को नोट से प्रीति नहीं थी क्या उस समय, जिस समय छोटा था? प्यार उस समय भी था उसे नोट से, लेकिन वो नोट के महत्व को नहीं जानता था। और आज भी वही प्यार है, लेकिन आज वो फाड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आज वो नोट के महत्व को समझ चुका है कि भाई ये बड़े काम की चीज़ है, तो उसने रख लिया। ठीक उसी प्रकार भगवान की भक्ति है। हमें भगवान की भक्ति महत्वपूर्ण तब तक नहीं लगेगी जब तक कि हम इसके महत्व के विषय में नहीं जानेंगे। हमें तो ये संसार महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि हम संसार के महत्व को जानते हैं। भाई यहाँ पे सुख सुविधाएं हैं, धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, तो इसलिए हमारी जो महत्व बुद्धि है वो संसार में है, ना कि संसार को बनाने वाले में, क्योंकि अभी हम उसके बारे में जानते नहीं। और सच कहूँ तो भगवान में हमारी महत्व बुद्धि है ही नहीं। अभी है किसी की महत्व बुद्धि भगवान में? जिनकी हो वह हाथ उठाएंगे। नहीं है। क्यों नहीं है? वास्तव में हमारी बिल्कुल महत्व बुद्धि नहीं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं और हम सभी कहते हैं क्या कि भाई भगवान की पूजा करोगे तो आपको कृपा उनकी प्राप्त होगी, धन संपत्ति प्राप्त होगी, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, और इसीलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। ये हमारी महत्व बुद्धि है। शास्त्रों ने कहा, साधु संतों ने कहा, हमने कहा, तो हम भी बैठ गए भाई भगवान की चलो पूजा करते हैं। अब जिस दिन हमें भगवान के महत्व बुद्धि के बारे में पता चल जाएगा, उस दिन हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। लेकिन जब तक हमें नहीं पता तब तक हमारा दृष्टिकोण वहीं पे जाके अटका हुआ है। हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि इससे भी बढ़ कर के कुछ चीज़ें होती हैं संसार में।
तो कोई बैठ करके माला कर रहा है, तो भाई हमने सामने वाले को देखा तो हम भी लेके बैठ गए माला, चलो हम भी कर लेते हैं। सामने वाला बैठ के भगवान का नाम जप रहा है, हम भी जाके बैठ के नाम जपने के लिए, चलो भाई ये जप रहा है तो हम भी जप लेते हैं। भगवान से प्रेम नहीं है, अगला जप रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, उसको देख करके, या फिर हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। और कुछ लोग तो इसीलिए भी भक्ति करते हैं कि सामने वाला हमें एकदम बढ़िया आदमी जाने कि भाई मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, इसलिए भी थोड़ा बहुत भगवान का नाम जप लेते हैं कि लोग हमें भगत कहें कि मैं भी भगवान का भगत हूँ, इसलिए नाम जपते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम नहीं जपना चाहिए। इसलिए भक्ति मत करो कि आपको सामने वाला देखे और आपकी प्रशंसा करे, सामने वाला देख करके आपको भगत कहे, इसके लिए भक्ति मत करिए। भक्ति करिए ईश्वर के लिए। हमें आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो दिखाना है केवल ईश्वर को। इसीलिए जब तक हमें वास्तविक ज्ञान नहीं होगा भगवान के विषय में, तब तक उनके प्रति हमारे मन में प्रेम भी नहीं प्रकट हो सकता। तो इसीलिए कहा गया कि ये श्रीमद् भागवत है क्या, जिसको हम सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं भाई? मैंने बताया कि हम कलिकाल के प्राणी हैं, हम कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि इसमें हमारा फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो पूछा महाराज ये श्रीमद् भागवत है क्या, हम क्यों सुने इसको, क्या फ़ायदा हमारा इसमें? तो बताया कि ये पद्म पुराण के 6 अध्यायों में महात्म के माध्यम से हमें बताया गया कि ये श्रीमद् भागवत क्या है। आप में से कितने भक्तों ने पद्म पुराण को पढ़ा है? किसने अध्ययन किया है? किसी ने? पढ़िएगा। पद्म पुराण के 6 अध्यायों में केवल यही बताया गया है कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, यह श्रीमद् भागवत कथा है क्या, इसके महत्व के बारे में ही बताया गया है और कोई चर्चा ही नहीं हुई उसमें। केवल भगवान को पाने के महत्व के बारे में बताया गया।